नमस्कार दोस्तों, हमारा देश एक ऐसे मुहाने पर आज खड़ा है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादा और इस देश और समाज के ताने बाने को महफूज रखने की जद्दोजहद चल रही है। हम सब अपने नागरिक बोध के हिसाब से विवेकपूर्ण फैसले ले सकें, इस बात को बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है। इंडिया ब्लॉक पूरी मजबूती, मुस्तैदी, जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ इस लोकसभा चुनाव को लड़ रहा है। पूरे देश के अंदर और बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी के विवेकपूर्ण नेतृत्व में हम सब लोग इस चुनाव के दौरान लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनको संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरी यात्रा में हमारा ध्यान यह रहता है कि हम जनहित के मुद्दों को कैसे उठाएं, जो राष्ट्रीय हित के सवाल हैं, जो राष्ट्र निर्माण से जुड़े हुए मुद्दे और मसले हैं, उन पर विशेष निगाह तेजस्वी यादव जी की रहती है। और इसीलिए जो ज्वलंत सवाल आज हमारे सामने खड़े हो गए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी, किसानों का संकट, पलायन, कैसे उद्योग धंधे लग सकें, इन सब के इर्द गिर्द वे अपनी तकरीर को बुनते हैं, लोगों से संवाद करते हैं और उनको कभी कभी आगाह भी करते हैं और कभी कभी उनसे स्वीकृति भी लेते हैं अपनी बातों की। इसी क्रम में पूर्णिया में उनके एक भाषण का एक अंश जो मीडिया घराने के द्वारा, कुछ निहितार्थ के साथ काम करने वाले लोगों के द्वारा तैराया गया है। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के 9 वर्षों के संसदीय जीवन में विधायी कार्य के दौरान हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, पब्लिक मीटिंग में कोई भी ऐसा वक्तव्य आपको सुनाई नहीं पड़ा होगा जिस पर किसी तरह के स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि यह कोई लक्षणा और व्यंजना का भी मामला नहीं, यह तो सीधा सीधा अभिधा है जिसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। होता है कि कोई ऐसी बात जिसमें अभिप्राय ये ना हो, तात्पर्य ये ना हो, कहने का मतलब ये ना हो, तो समझ में आता है। लेकिन जो कहा ही नहीं उसमें 2 लफ्ज़ कोई जोड़ दे रहे हैं, तो विचित्र बात। टी.एस. एलियट ने बहुत पहले कहा कि दैट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल, दैट इज़ नॉट इट एट ऑल। पहली जो लाइन है उसका तो यह है कि भाई ये था ही नहीं जो आप समझ बैठे, हमारा वो ख्याल ही नहीं था जो आप मान बैठे। दूसरे मुँह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं, हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं भाई, हमने उतना ही कहा जितना कहा। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, चाहे सोने के फ्रेम में जड़वा दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। तो मैनिपुलेशन की भी एक हद होती है। एंड वेल इन्फॉर्म्ड पीपल आर लेस प्रोन टू मीडिया मैनिपुलेशन। जो सुसूचित लोग हैं वो मीडिया मैनिपुलेशन का कम शिकार होते हैं। तो इसलिए कौवा कान ले गया, ये तो मीडिया ने एक डीजे बजा दिया और उसके शोरगुल में नरो व कुंजरो दब गया। पूरी बात आदमी सुन नहीं पाते। आप ध्यानपूर्वक सुने उनकी तकरीर के उस हिस्से को, वो क्या कह रहे हैं, जिस पर आपत्ति लोग कह रहे हैं अपने से 2 लफ्ज़ जोड़ के या सुन के। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो एनडीए को चुन रहे हो। ये वो लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये गलती नहीं करना है आपको। बीच का रास्ता भी नहीं है हमारे सामने। एक तरफ गांधी की विचारधारा है, अम्बेडकर की विचारधारा है, मंडल की विचारधारा, दूसरी तरफ गोडसे की विचारधारा है। अब देखिए ना सूरत में क्या किया इन लोगों ने। प्रत्याशी जो इंडिया ब्लॉक के थे, अब उन्हीं को हाईजैक कर लिया, अब वहां से जो है निर्विरोध जितवा लिया। तो ये एक मॉडल है, यही गुजरात मॉडल है। इसी से बचाने की आपको ताकीद कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। और एक अखबार में कैसी रिपोर्टिंग हुई है, मैंने भाषण को बिना सुनने की जहमत उठाए इतनी भ्रामक खबर कैसे लोग छाप दे रहे हैं कि पत्रकारिता धर्म का निर्वाह तो नहीं हो रहा है।
और हमने जब वहाँ अपने एक वरीय साथी से की नज़र पड़ी हमारी इस बात पर, तो उन्होंने स्वतः जो उन लोगों का डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस अखबार का, उसमें उन्होंने जो स्टोरी की है उसमें पूरी बात उन्होंने छापा है और ये बताया है कि तेजस्वी यादव जी ने ऐसा कहा ही नहीं कुछ। तो वही कम से कम अपने कान से सुनना चाहिए आपको, और एथिक्स यही कहता है कि प्रिंट एडिशन में भी आपको एक स्पष्टीकरण छापना चाहिए, ये जो भ्रम का वातावरण फैला है उसको लेकर। और ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी, एकजुट रहना है, किसी को के धोखे में नहीं रहना है, किसी धोखे में नहीं रहना है। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा का चुनाव है, या तो इंडिया एनडीए या इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है, या तो आप इंडिया को चुनो, अगर इंडिया को नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात। ये तो एक नेता, गांधी वगैरह भी ऐसे ही संवाद करते थे, मोनोलॉग नहीं करते थे मोदी जी की तरह, डायलॉग। सामने जो बैठे हुए उनको हाजिर जान के आप उनसे गुफ्तगू की शक्ल में, कन्वर्सेशन की शक्ल में, बातचीत की शैली में आप अपनी बात रख रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये गलती नहीं करना है, वोट का बंटवारा नहीं करना है। और दूसरी बात, हम अपने वैसे साथियों को, पत्रकार साथियों से कहना चाहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है वो सब कुछ जान के इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं अब वो तो अगर जीत जाते हैं तो वो तो कांग्रेस को ही मजबूत करेंगे, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। ये एवो ह्यूम के ज़माने की पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस, उसके अपने आदाब हुआ करते हैं और वहाँ पर किसी सदस्य, अगर वो उस पार्टी का सदस्य है या की सदस्य हैं, तो उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोई रिवायत, कोई परंपरा नहीं है। जब पार्टी साहब इस्तीफा देकर इस तरह का काम करें तो करें, लेकिन पार्टी को भी कह रहे हैं हमारी पार्टी है और आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं, जहां आपके सर्वप्रमुख सर्वमान्य नेता, हम सबके महबूब नेता राहुल गांधी जी ने ये कहा भागलपुर की सभा में, चाहे वो आपके भागलपुर के प्रत्याशी अजीत शर्मा जी को जिताने की अपील हो, बांका के प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव जी को जिताने की अपील हो, पूर्णिया के प्रत्याशी बीमा भारती जी को जिताने की अपील हो, कटिहार के प्रत्याशी तारिक अनवर साहब को जिताने की अपील हो, वो तो कह रहे हैं कि अधिकृत प्रत्याशी बीमा भारती जी, और हम दुनिया जानती है। तो ये एक विचित्र बात वो कह रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी, और अब सब लोकतंत्र है, अधिकार है सबका अपना, लेकिन ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। और कुछ हमारे तो पॉलिटिकल साइंस के साथी हैं, तो विचित्र बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपने सब भुला दिया है सबक क्या? कहीं भी वो कह रहे हैं कि जीत भी जाएंगे तो कांग्रेस को ही मजबूत कैसे करोगे भाई? निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, ये बोल रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी किसी भी दल को नहीं ज्वाइन कर सकते, उनका जो स्टेटस है इंडिपेंडेंट का वही बना रहता है उनके पूरे 5 साल के टर्म। तो अब एक से एक मीमांसा सुनने को मिल रही है, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना ज़रूर कहना है कि आप सब साथी समझदार हैं, प्रबुद्ध हैं, गांव में लोग इस बात को समझ रहे हैं, यह चुनाव बाबा साहब के संविधान को बचाने का भी चुनाव है। और जिस तरह से बाबा साहब का भी अपमान करते रहते हैं कि पता नहीं वो भी आ जाएंगे तो भी नहीं बदल पाएंगे, इनके कुछ नेता कुछ कह रहे हैं, कोई प्रत्याशी कुछ बोल रहे हैं, 10 मुँह हैं आरएसएस के, तो दोबारा चुनाव भी होगा कि नहीं इस पर भी संशय है। और सूरत का जो आपने गुजरात मॉडल देखा है वो बहुत ही स्केरी है, बहुत ही डरावना है। पहले जिला परिषद वगैरह के चेयरमैन के लिए जिस तरह से नामांकन पर्चा ही दाखिल नहीं होने देते थे, कभी कभी तो लोगों को उठवा लिया जाता था, पार्षद वगैरह को, जो यूपी में हमने देखा है उस तरह का गुंडा राज। तो ये अब असेंबली और पार्लियामेंट के भी इंतखाब में यही सब हरकत करना शुरू कर दी। तो इसलिए हमारी आप सबसे गुजारिश है कि तेजस्वी यादव जी के प्रज्ञापूर्ण जो व्यक्तित्व और नेतृत्व में गांभीर्य है
उसको आज देश दुनिया के लोग पसंद कर रहे हैं। बिहार के लोगों के बीच उनकी मकबूलियत उनके काम के बूते है, और इस वजह से कुछ लोग जो है इधर का उधर उधर का इधर, जो लोग कहते थे कि वो जीत जाएं दोनों भाई तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, राजनीति में कभी इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है अगर कोई मैच्योर है तो इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे यही अपील करते हैं कि पूर्णिया की इंडिया ब्लॉक की अधिकृत प्रत्याशी जो बहुत ही शानदार तरीके से अपना कैंपेन कर रही हैं, बीमा भारती जी को लालटेन छाप के आगे बटन दबाकर भारी मतों से आप विजयी बनाएं और किसी भी तरह के बहकावे का पर्दाफाश करते हैं। शुक्रिया।